हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग माइकोप्लाज्मा के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग माइकोप्लाज्मा के बारे में देखते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग माइकोप्लाज्मा के बारे में स्टडी करते हैं। माइकोप्लाज्मा, तो चलिए हम लोग माइकोप्लाज्मा के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, माइकोप्लाज्मा को 18वीं सेंचुरी में सबसे पहले यूरोप में बोविन प्लूरोनिमोनिया डिजीज कैटल्स से ऑब्टेन किया गया। माइकोप्लाज्मा को 18वीं सेंचुरी में सबसे पहले यूरोप में बोविन प्लूरोनिमोनिया डिजीज कैटल से ऑब्टेन किया गया। विच कॉज्ड होवोक इन कैटल्स, विच कॉज्ड होवोक इन कैटल्स। नेक्स्ट है, पाश्चर ने सबसे पहले कैटल्स के प्लूरल फ्लूइड से पीपीएलओ प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म को ऑब्टेन किया। पाश्चर ने सबसे पहले कैटल्स के प्लूरल फ्लूइड से पीपीएलओ प्लूरल फ्लूइड से पीपीएलओ प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म को ऑब्टेन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, नोकार्ड एंड रॉक्स ने 1898 में प्योर कल्चर से माइकोप्लाज्मा को ऑब्टेन किया था। नोकार्ड एंड रॉक्स साइंटिस्ट ने 1898 में प्योर कल्चर से माइकोप्लाज्मा को ऑब्टेन किया था, प्राप्त किया था। साइंटिस्ट बोरेल ने इन्होंने माइकोप्लाज्मा के लिए टर्म एस्टेरोकोकस दिया था। बोरेल साइंटिस्ट ने इन्होंने माइकोप्लाज्मा के लिए टर्म एस्टेरोकोकस दिया था। नोवाक ने 1929 में माइकोप्लाज्मा टर्म दिया था। नोवाक साइंटिस्ट ने 1929 में माइकोप्लाज्मा टर्म दिया था। नेक्स्ट है, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट एरोबिक प्रोकैरियोटिक विदाउट सेल वॉल ऑर्गेनिज्म है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट एरोबिक प्रोकैरियोटिक विदाउट सेल वॉल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। द स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा सेल वाज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, जिसका डायामीटर 0.1 माइक्रोन था, जिसका डायामीटर 0.1 माइक्रोन होता है। माइकोप्लाज्मा हैव बीन रिपोर्टेड मेनी ह्यूमन एंड प्लांट डिजीज ऑल्सो इन ह्यूमन यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। Mycoplasma have been reported many human and plant disease also in human urinogenital tract. नेक्स्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग माइकोप्लाज्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के बारे में स्टडी करते हैं। तो पहला है, दे आर लैकिंग सेल वॉल। दे आर लैकिंग सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। नेक्स्ट है, कॉलोनियल अपीयरेंस होता है, इसमें कॉलोनियल अपीयरेंस होता है। माइकोप्लाज्मा की फिल्टर एबिलिटी बैक्टीरियल फिल्टर एबिलिटी से 450 गुना ज़्यादा होता है। माइकोप्लाज्मा की फिल्टर एबिलिटी बैक्टीरियल फिल्टर एबिलिटी से 450 ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होने के कारण इसका शेप डेफिनिट नहीं होता है, जिसे प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसके कारण इसका शेप निश्चित नहीं होता है, जिसे प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। इसलिए माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसके कारण इसका शेप निश्चित नहीं होता, जिसे प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। इसलिए माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कल्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग माइकोप्लाज्मा के कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं। माइकोप्लाज्मा ग्रो इन नॉन लिविंग मीडियम। माइकोप्लाज्मा ग्रो इन नॉन लिविंग मीडियम, यह चिक टिश्यू के लिविंग मीडियम में भी वेल ग्रो करते हैं। ये चिक टिश्यू के लिविंग मीडियम में भी वेल ग्रो करते हैं। Mainly non-living culture medium is agar-agar obtained from red algae. Mainly non-living culture medium is agar-agar obtained from red algae में होता है। Mycoplasma is also grow in blood serum and pH 7.8 medium होता है। Mycoplasma is also grow in blood serum में होता है और इसका pH 7.8 medium
होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग माइकोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, आप लोग नेट से अच्छे से स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और इसके सेंटर में डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। माइकोप्लाज्मा के डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा के डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा माइक्वाइडिस फिलामेंटस होता है। माइकोप्लाज्मा माइक्वाइडिस फिलामेंटस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिकोकस या राउंड शेप्ड होती है। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिकोकस या राउंड शेप्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है माइकोप्लाज्मा की आउटर साइड ट्राइपोर्टिएट 3 लेयर्ड होती है जो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। माइकोप्लाज्मा की आउटर साइड ट्राइपोर्टिएट 3 लेयर्ड होती है जो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा की इनर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पर मीसोसोम पाए जाते हैं जिसे माइकोप्लाज्मा सेल रिस्पायरेशन करती है। माइकोप्लाज्मा की इनर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पर मीसोसोम पाई जाती है जिसे माइकोप्लाज्मा सेल रिस्पायरेशन करती है। मीसोसोम माइकोप्लाज्मा के श्वसन में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट है माइकोप्लाज्मा के मैट्रिक्स में डबल स्टैंडर्ड लॉन्ग सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होती है। माइकोप्लाज्मा के मैट्रिक्स में डबल स्टैंडर्ड लॉन्ग सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बोथ राइबोसोम एंड साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बोथ राइबोसोम एंड साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माइकोप्लाज्मा में 70S टाइप राइबोसोम पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा में 70S टाइप राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा के साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिक प्रोटीन एंजाइम एंड फैट सबस्टेंस पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा के साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिक प्रोटीन एंजाइम एंड फैट सबस्टेंस पाया जाता है। इसमें 4% डीएनए एंड 8% आरएनए उपस्थित होता है। इसमें 4% डीएनए एंड 8% आरएनए उपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन एल फॉर्म बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग एल फॉर्म बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा में डिफरेंस देख लेते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंट है जब किसी कल्चर मीडियम में बैक्टीरियल सेल्स को ग्रो कराया गया तो कुछ बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल डेवलप्ड हो गए। जब किसी कल्चर मीडियम में बैक्टीरियल सेल्स को ग्रो कराया गया तो कुछ बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल डेवलप हो गए जिन्हें हम एल फॉर्म बैक्टीरिया कहने लगे क्योंकि इसको एल फॉर्म लिस्चर इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट किया गया था। जब किसी कल्चर मीडियम में बैक्टीरियल सेल्स को ग्रो कराया गया तो कुछ बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल डेवलप हो गए जिन्हें हम एल फॉर्म बैक्टीरिया कहने लगे क्योंकि इसको एल फॉर्म लिस्चर इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंट डिफरेंस एल फॉर्म बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा में यह है कि हाई न्यूट्रिशन मिलने पर एल फॉर्म बैक्टीरिया में सेल वॉल डेवलप हो जाती है जबकि माइकोप्लाज्मा में नेवर सेल वॉल डेवलप कभी नहीं होता है। एल फॉर्म बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा में यह है कि हाई न्यूट्रिशन मिलने पर एल फॉर्म बैक्टीरिया में सेल वॉल डेवलप हो जाती है जबकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल कभी भी डेवलप नहीं होती है। रिप्रोडक्शन इन माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कितने टाइप से होता है, चलिए हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो पहला है बडिंग, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। फिलामेंटल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में होते हैं और इसमें बाइनरी फिजन मोस्ट कॉमन मेथड है। इसमें माइकोप्लाज्मा में रिप्रोडक्शन बडिंग टाइप से होता है, फ्रेगमेंटेशन विधि से होता है और बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। तो इसमें बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। ब्लेब एंड इंफ्रा ब्लेब। माइकोप्लाज्मा में बाइनरी फिजन होने पर बोथ इंड डिसअपीयर हो जाते हैं तो इसे ब्लेब कहते हैं बट इंफ्रा ब्लेब अभी तक ज्ञात नहीं है। माइकोप्लाज्मा में बाइनरी फिजन होने पर बोथ एंड इंड डिसअपीयर हो जाते हैं तो उसे ब्लेब कहते हैं बट इंफ्रा ब्लेब अभी तक ज्ञात नहीं है।
इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, वायरस, माइकोप्लाज्मा, फिर बैक्टीरिया। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस जो है पहले वायरस, फिर माइकोप्लाज्मा, फिर बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा प्लेस्ड बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा प्लेस्ड बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा जो है वो वायरस और बैक्टीरिया के बीच में होता है। डिजीज कॉज्ड बाई माइकोप्लाज्मा। तो चलिए फ्रेंड्स, सब लोग माइकोप्लाज्मा से कौन कौन से डिजीज कॉज्ड होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन में कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं? माइकोप्लाज्मा होमिनिस, प्लूरोनुमोनिया, इनफर्टिलिटी ऑफ मैन, इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनाइटल होता है। दूसरा है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, PAP, प्राइमरी एटिपिकल न्यूमोनिया, अर्थरिटिक और रेमेटिज्म, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी में PAP, प्राइमरी एटिपिकल न्यूमोनिया, अर्थरिटिक, रेमेटिज्म, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है। अब हम लोग प्लांट्स में देख लेते हैं कौन कौन से रोग होते हैं। तो पहला है लंडन सीवेज डिजीज इन ब्रिंजल एंड टोमेटो। दूसरा है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। तीसरा है लार्ज बिग बड इन टोमेटो। तो प्लांट्स में लंडन सीवेज डिजीज इन ब्रिंजल एंड टोमेटो, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लार्ज बिग बड इन टोमेटो। नेक्स्ट डिजीज है क्लोवर ड्वार्फ। नेक्स्ट है बंचिंग टॉप ऑफ पपाया, मेज संट, मलबेरी ड्वार्फ, एस्टर येलोज, पोटैटो विच ब्रूम। तो प्लांट्स में डिजीज होते हैं लंडन सीवेज डिजीज इन ब्रिंजल एंड टोमेटो, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, नेक्स्ट है लार्ज बिग बड इन टोमेटो, नेक्स्ट है क्लोवर ड्वार्फ, बंची टॉप ऑफ पपाया, नेक्स्ट है मेज संट, मलबेरी ड्वार्फ, एस्टर येलोज, पोटैटो विच ब्रूम डिजीज होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा से ह्यूमन और प्लांट में दोनों में डिजीज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माइकोप्लाज्मा इन सेंसिटिव फॉर पेनिसिलिन एंड आल्सो किल्ड बाई क्लोरोमफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। तो माइकोप्लाज्मा इज सेंसिटिव फॉर पेनिसिलिन एंड आल्सो किल्ड बाई क्लोरोमफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने माइकोप्लाज्मा के बारे में डिटेल्ड स्टडी किया, उसके कैरेक्टर के बारे में जाना और उसके रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना और उससे कौन कौन से डिजीज कॉज्ड होते हैं उसके बारे में आज हम लोगों ने स्टडी किया। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को बॉटनी या जूलॉजी से BSc MSc में किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।